Welcome to the Medics Webpoint. Don't forget to like and subscribe. And to get more such videos and material, you can contact us at this number mentioned over here 032655903005. Today we'll have a look at some of the most important MCQs of the MDK 2016 Physics. So let's get started. सबसे पहले यहाँ पे जो MCQs है उसकी पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है. इसमें है कि अ मैन इन एलिवेटर असेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन. एक मैन है वो एलिवेटर में जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और क्या हो रहा है उसमें क्या एक्सेलरेशन का इंक्रीज़ हो रहा है. विल कंक्लूड दैट हिज वेट इज़. हमें क्या बताना है कि इसके वेट पे जो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है इसका क्या इफ़ेक्ट होगा. ठीक हो गया. यहाँ पे उन्होंने हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, ज़ीरो हो जाएगा, या पे क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा. तो ये बहुत ही सिंपल और इजी है, बस हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. इसका जो नॉर्मल वेट था वो क्या था, W. ठीक हो गया. वो क्या था, इस पर फोर्स थी, वो जो थी ड्यू टू ग्रेविटी थी फोर्स इसके ऊपर सिर्फ. सही हो गया. और लेकिन अब जब जैसे ये एलिवेटर में क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक हो गया, तो एक एडिशनल फोर्स लग रही है कहाँ पे, ऑपोजिट टू द ग्रेविटी. तो वो कौन सी फोर्स है, दैट इज़ द एक्सेलरेशन फोर्स. तो अब हमें यही बताना है, पहले एक फोर्स थी सिर्फ, क्या थी, W थी. सही हो गया. उसमें लाइक वेट था, सॉरी, और उसमें क्या थी, ग्रेविटेशनल फोर्स थी सिर्फ. लेकिन अब जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, MAM के एक्सेलरेशन भी लग रही है. तो अगर हम इन दोनों को टोटल फोर्स फाइंड आउट करना चाहें, W + F के जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी थी और जो एडिशनल फोर्स है, ठीक है, जो वेट था दैट इज़ इक्वल टू mg, और जो इसकी एडिशनल फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू द MA. तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़, ये वाला जो फैक्टर है ये आ जाता है G+A. सो कीप दिस थिंग वेरी वेल इन योर माइंड दैट कि जो G+A है ना, तो ये क्या है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द G. सिर्फ एक पहले ग्रेविटेशनल फोर्स थी, लेकिन अब इसमें एक एडिशनल फोर्स है दैट इज़ द एक्सेलरेशन फोर्स. तो ऑफ कोर्स इसका क्या होगा, जो वेट होगा दैट वेट ऑटोमेटिकली बिगिन टू इंक्रीज़. और कितना इंक्रीज़ होगा, जितना हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, शायद आप लोगों ने कभी फील किया हो, जिस तरह हम लोग स्टेयर्स में ऊपर जाते हैं तो हमें बहुत ही हैवी फील होता है. वो इसी वजह से हमें फील होता है क्योंकि जो एक्सेलरेशन होती है हमारी, that is acting against the gravity, that begins to increase more and more as we begin to go up and up, higher and higher. Now let's have a look at one more example over here. उन्होंने पूछा है कि which relation exactly describe the isothermal process. तो isothermal process क्या होता है, ये जो given conditions के मुताबिक अगर हम बताएं तो ऐसा process in which the क्या होगा, जो हीट कांस्टेंट रहेगी और लाइक इसमें जो इंटरनल एनर्जी होगी ना, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो होगा. अब हमने बताना है कि जो अभी मैंने आपको बातें बताई हैं उनको माइंड में रखते हुए हमने बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन इन चारों में से जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है. पहले में आ जाता है Q=W, जो हीट है जो हम एक सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ इंटायरली कन्वर्टिंग इनटू द वर्क, बिकॉज यू कैन सी द साइन ऑफ इक्वल. Total heat is getting converted into the work, so there will be no change in the internal energy. जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा दैट विल बी ज़ीरो. डेल्टा यू क्या यहाँ पे ज़ीरो है, तो ऑफ कोर्स यही तो वो प्रोसेस था. तो ये क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. बाकी ऑप्शंस को भी हम देखते हैं कि वो क्यों करेक्ट नहीं है, उनमें ऐसी क्या बात है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है, हमने जो हीट प्रोवाइड की है सिस्टम को, तो जो वर्क डन होगा, हमने हीट प्रोवाइड की, उसके रिजल्ट में जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. यहाँ पे कम्प्लीटली वो वर्क में नहीं कंप्लीट हुआ. ठीक हो गया. तो ये क्या होगा, आइसोथर्मल की कंडीशंस को तो ये फॉलो नहीं कर रहा. चेंज इन इंटरनल एनर्जी मस्ट बी ज़ीरो. सही हो गया. सेम लाइक दैट हेयर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह और यहाँ पे भी इसी तरह. तो अगर हमें एक ऐसा प्रोसेस चाहिए, क्या होना चाहिए, जो कि आइसोथर्मल होना चाहिए, तो उसमें जितनी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं दैट मस्ट बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द वर्क. और जो उसमें क्या होना चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट मस्ट बी ज़ीरो. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर एग्जांपल ओवर हियर. ठीक है. उन्होंने कहा इफ़ वी डबल द मोमेंट आर्म द वैल्यू ऑफ टॉर्क बिकम्स. ठीक हो गया. इसके लिए पहले तो हमारे जो है फार्मूला पता होना चाहिए क्या है, दैट इज़ जो है टॉर्क इज़ इक्वल टू
R. Here R represents the moment R and F represents the force. Alright, so what they have asked us over here, that if we double the moment arm, this factor R, then what will be its effect on the total torque. सही हो गया। तो यहाँ पे पहले हमने सिंपली से लिख देना और जिस फैक्टर को उन्होंने कहा है उसको हमने उतना ही बढ़ा देना या कम कर देना। उन्होंने क्या डबल करना है, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया है। होप दैट यू पीपल रिमेंबर इट वेरी वेल कि इसमें क्या होगा, इसको जो फैक्टर है, जो एक्स्ट्रा चीज़, उसे हमने कर देना है अलग। तो जिस तरह ये आर एफ है, लाइक ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये तो टॉर्क है, तो ये क्या होगा 2 टॉर्क। ठीक है, इस तरीके से तो हमारा ये भी क्या हो रहा है, जो टॉर्क है, अगर हम इसका मोमेंट आर्म डबल करेंगे तो वो भी डबल हो रहा है। तो डबल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द 2 टाइम्स। I hope that you all people find it very helpful. That was all about today. Thank you so much.